Hello friends and viewers, Namaste. Welcome to Divine Astrology of Hemant Bhatt. Today I am taking a small topic of moon sign of spouse, Kalatra Rashi. तो यहाँ मैं दो ग्रंथों से श्लोक लूंगा, जिसमें पहला है चंद्रकला नाड़ी देवी केरलम और दूसरा है जातक पारी। तो हम शुरुआत करते हैं देव केरलम के श्लोक से। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। शेयर द स्क्रीन। ओके। तो देव केरलम का श्लोका नंबर है 2254, बुक नंबर 1, पेज नंबर 202 ऑनवर्ड। इट इज फॉर एरिस एसेंडेंट, आर संथानम एडिशन, सागर पब्लिकेशन, दिल्ली। ये बड़ा फेमस बुक है, वहां आपको ये श्लोक मिल जाएगा। तो यहाँ देखते हैं क्या कहते हैं श्लोक। दारे सांसे तत् त्रिकोण, दार जन्मक्षभम विदुहु, दारेश दृष्टिरासो वा योजयेत काल उत्तम। सरमाइज मीनिंग बताता हूँ। The knower of time accomplishes the spouse's moon sign as per Nauma's sign is sign occupied by the depositor of seventh lord. Also, signs aspected by seventh lord could be the moon sign of the spouse. यानी कि पति या पत्नी की चंद्र राशि कौन सी, उसका ये रूल दिया हुआ है। तो देखना क्या है, सबसे पहले तो सेवंथ लॉर्ड जहां बैठा है वो राशि, और सेवंथ लॉर्ड जहां दृष्टि करता है वो राशि। ये राशि पति या पत्नी की चंद्र राशि होगी। अगर शनि गुरु या मंगल हो गए तो राशि अधिक हो जाएगी, क्योंकि उनकी विशेष दृष्टि है। और कोई ग्रह होगी तो दो ही राशि होगी, एक जहां बैठा है वो, और दूसरी सामने जो दृष्टि कर रहा है अपने से सेवंथ। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है कि भाई नवमास में देखो सेवंथ लॉर्ड कहाँ बैठा है। सेवंथ लॉर्ड जहां बैठा उसका राशि का स्वामी जिस राशि में बैठा है वो राशि और उसके त्रिकोण की राशि पति या पत्नी की चंद्र राशि हो, ऐसा यहाँ श्लोक में कहा गया है। तो देखते हैं। ये एक ही पक्ष लेते हैं हम, दूसरा पक्ष नहीं लूंगा। बहुत सारी मेथड है, इसमें से ये एक पहले ले लेता हूँ। एक ये दो कुंडली है, एक हस्बैंड की एक वाइफ की। तो यहाँ हस्बैंड का एसेंडेंट है सजिटेरियस,
तो 7th लॉर्ड यानी कि पाउस लॉर्ड हो गया मर्क्यूरी, जेमिनी का। वो बैठा है तुला राशि में और एरीज राशि पे दृष्टि कर रहा है। और यहाँ वाइफ की कुंडली में चंद्र बैठा है एरीज में, यानी कि ये मून साइन हो गई स्पाउस की, वाइफ की। ये एक है। और अब आगे हम देखते हैं D9 की पोजीशन। D9 में 7th लॉर्ड मर्क्यूरी बैठा है कैप्रिकॉर्न में, जिसका डिपोजिटर है शनि, जो सैजिटेरियस में बैठा है। तो सैजिटेरियस की ट्राइन साइन हो गई सैजिटेरियस, एरिस और लियो। और यहाँ वाइफ की मून साइन है एरिस, यानी कि ये ठीक बैठ गया, दोनों तरीके से बैठा है। अभी एक और बात देखते हैं। हालांकि पत्नी का एसेंडेंट साइन कौन सा है वो देखने के लिए भी अलग रूल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ध्यान में आ गया है, इसके लिए मैं दे रहा हूँ, वरना उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा आगे। नीचे भी है, लेकिन यहाँ मैं ले लेता हूँ। 7th लॉर्ड मर्क्यूरी in husband's chart posited in D9 in Capricorn sign, and trying to it is Capricorn, Taurus, and Virgo, and ascendant sign of wife is Virgo. So it also tallies. Now if suppose moon sign does not match, then there might not be a happy married life, or some kind of adversities might be there. लेकिन ये एक बात है, बहुत सारी पद्धतियां हैं, ये एक मेथड है, एक ऑप्शन है, और ये बहुत वैलिड है, बड़ा अच्छा काम करता है। इसके लिए इसको मैंने पहले ले लिया। तो जितने ऑप्शंस मिलते हैं उसको हमें देख लेना चाहिए। कोई भी एक चीज देख के हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये होगा ये। अगर कहीं से भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, शुभ में मिलता है तो ले लेना चाहिए। शुभ मिलता है, अच्छा मिलता है, तो उसे पकड़ के चलना चाहिए। तो यहाँ ये जो देव केरलम का श्लोक है वो अच्छी तरह से लागू हो रहा है। अभी हम आगे बढ़ते हैं जातक पारिजात। तो जातक पारिजात में 2 श्लोक दिए हुए, चैप्टर नंबर 14, श्लोका नंबर 32, जिसमें सेकंड हाफ में ये दिया हुआ है, और श्लोका नंबर 33, वो बहुत कॉमन है।
32 श्लोका नंबर 32, ये जो जातक पारिजात है वो रंजन पब्लिकेशन का है, वी सुब्रमण्यम शास्त्री का ट्रांसलेशन है, दिल्ली। तो वहाँ श्लोका नंबर 32 चैप्टर 14 उसका सेकंड पार्ट अर्धरी बोलते हैं, दूसरी अर्धरी में ये दिया हुआ है। तो उसका मीनिंग बताता हूँ, सरमाइज मीनिंग। Add the figure of seventh lord and first lord and find out the Rashi and Amsa indicated by that sum. The spouse born in this Rashi and Amsa may win the heart of the person concerned. यानी पति या पत्नी जो भी हो, दोनों में ये दिखना चाहिए। अभी राशि एंड अंसा में विन द हार्ट ऑफ, ऐसा दोनों चीज लिखी। तो क्या है, वो एसेंडेंट साइन हो सकती है, वो मून साइन हो सकती है, या सेवन साइन हो सकती है स्पाउस की। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तीनों में से कोई भी हो गए तो चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पैरामीटर फिट बैठता है, ऐसा है। दिस इज माई व्यू, दिस इज माई पर्सनल, कहीं कुछ लिखा नहीं है तो हम ये ले सकते हैं। और यहाँ राशि नमसा जो लिखा है, तो जैसे आगे देव किरालम में भी आया है, सब जगह पे ऐसा दिखता है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई राशि और अंशा जो डेराइव करते हैं सेवंथ फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का एडिशन से जो राशि आती है, उसकी त्रिकोण राशि भी इतनी ही इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ हमें ये देखना है कि ये हम एसेंडेंट से ले रहे हैं, वैसे ही हम मून साइन से भी ले सकते हैं और विनस साइन से भी ले सकते हैं। मून एंड मून लॉर्ड एंड सेवन फ्रॉम देयर, लॉर्ड ऑफ द सेवन फ्रॉम देयर। इसी तरह से लॉर्ड ऑफ वेनस एंड लॉर्ड ऑफ सेवन फ्रॉम देयर, इसे भी आप टैली कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस निकल आए। ऑप्शंस हम इसके लिए रखते हैं ताकि हमें कहीं ना कहीं मैच मिल जाए, हमें सुबह मिल जाए, और ये वैलिड है। तो हम यहाँ देखते हैं ऊपर का जो चार्ट दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं, यहाँ आ जाता हूँ। हस्बैंड के चार्ट में देखते हैं हम, तो सजिटेरियस असेंडेंट है, उसका लॉर्ड जुपिटर है, जो कैप्रिकॉर्न राशि में बैठा है। कितने अंश पे है, 4.13, यानी कि सजिटेरियस साइन कंप्लीट हो गई और 4.13.02 डिग्री कैप्रिकॉर्न में है। और सेवंथ लॉर्ड जो है मर्क्यूरी, वो कहाँ बैठा है, तुला में बैठा है। कितने डिग्री पे है, 20.51.30। तो 6 राशि कंप्लीट हो गई और तुला में 12.59.1 पे बैठा है। इन दोनों का हम सम करेंगे, तो फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है यहाँ।
इसको मैं नीचे शायद दूंगा, लेकिन ये सिंपल है, आप समझ जाओगे। तो यहाँ उसका सम आया है कैंसर राशि 17.12.03 और उसका D9 अंश आया है सैजिटेरियस, छठा अंश, नवमास का छठा अंश, यानी कि कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धन, यानी कि छठा अंश। ट्राइन साइन ऑफ कैंसर इज कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पिसेस। मैंने समझा है ना कि ट्राइन साइन भी इतना इम्पोर्टेंट। तो 7 साइन ऑफ स्पाउस इज पिसेस, आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा। Now the trine sign of D9 AMSA is Sagittarius. So its trine is Sagittarius, Leo and Aries, and moon sign of spouse is Aries. ये हम आगे भी देख सकते हैं, ये बड़ा अच्छा है। और बैठ जाता है। So we can say that the wife may win the heart of the person. अभी वाइफ की कुंडली में देखते हैं। तो वहां एसेंडेंट है वर्गो, उसका स्वामी है मरकुरी, बैठा है स्कॉर्पियो साइन, यानी कि तुला राशि कंप्लीट हो गई और वर्गो में 5.27.43 डिग्री है। सेवंथ लॉर्ड है पीसीस का स्वामी गुरु, वो कर्क में बैठा है, यानी कि जेमिनी कंप्लीट हो गई, कर्क में गया। कितनी राशि का है? 10.12.9। उसका हम टोटल करेंगे तो एक्वेरियस के 15 यानी कि 15.39.52 डिग्री और उसका D9 आएगा एक्वेरियस। सो एक्वेरियस की टाइम लाइन है एक्वेरियस, Gemini and Libra. So Gemini is the 7th sign of husband. इसी तरह से आप मून में से भी और मून साइन से भी निकाल सकते हो, आप चंद्र के साइन से भी निकाल सकते हो। मेरे रब से कहीं ना कहीं ये मैच हो जाएगा, होना चाहिए तो अच्छा है। ये एक मेथड है, बहुत सारी ऑप्शंस। अभी सब कॉमन जो रूल दिए हुए हैं या टेक्निक जो दी हुई है हमारे शास्त्र में, वो देता हूँ। जातक पारिजात में श्लोका नंबर 33 में जो दिए है टेक्निक कि भाई नॉट द प्लैनेट्स ऑक्यूपाइंग और एक्सपेक्टिंग द 7th हाउस फ्रॉम मून। ओके, प्लीज रिमेंबर इट केयरफुली। नॉट द प्लैनेट्स ऑक्यूपाइंग और एक्सपेक्टिंग द 7th हाउस फ्रॉम द मून। A spouse born in any of these signs may be highly fortunate may be highly favorable to spouse। तो यहाँ ये भी बड़ा अच्छा रूल है, टैक्टिक है, रूल है, जो भी कह लो आप, कि भाई मून से 7वां घर पकड़ लो, वहां जो ग्रह बैठा है और जो एस्पेक्ट कर रहा है उसकी जो राशि है उसमें से किसी राशि में भी मून साइन पड़ती है तो वो फेवरेबल है। स्पाउस की मून साइन पड़ती है तो फेवरेबल है। ये जातक पारिजात, जातक पारिजात में ही श्लोका नंबर चैप्टर नंबर 14 में एक और श्लोका नंबर दिया है
32-33 की बात हो गई, 37 में दिया है सर्वार्थ चिंतामणि विभीषण। तो वो सिंपल है, sign and sign occupied by 7th lord is moon sign of the spouse. Sign of 7th house and exaltation and depression sign of 7th lord is moon sign of the spouse. ये भी एक है, ये बड़ा फेमस है, ये सब बहुत कॉमन टेक्निक है। अगर ये जो पूरा मेथड बताया, टेक्निक बताया, रूल बताया, उसमें से मून साइन अगर स्पाउस से मून साइन से मैच हो जाते हैं, हमेशा दोनों का मून साइन मैच करते हैं, तो दैट वुड बी द बेस्ट। तो इस प्रकार से हमें स्पाउस की मून साइन लेनी चाहिए। दूसरा भी बताया है मैंने कि भाई एसेंडेंट साइन, बहुत शॉर्ट वीडियो है, सॉरी, दूसरे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि भाई इसका एसेंडेंट साइन कैसे नक्की करते हैं स्पाउस का। यहाँ मून साइन लिया है, थोड़ा बहुत मैंने उसमें हिंट भी दिया है। तो यहाँ देखा हमने स्पाउस का मून साइन कैसे हम नक्की करते हैं, उसे कैसे निकालते हैं, और ये बहुत जरूरी है और ये शास्त्र सम्मत है। और शास्त्र का मैंने यहाँ श्लोका नंबर भी लिया है, इसके इसे पकड़ के चलो, इसमें से ही आपको संशोधन करना पड़ेगा, अपनी टेक्निक है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई श्लोका नंबर 32 में जातीय पारिजात के चैप्टर नंबर 14 में जो आया, तो उसको हम एसेंडेंट साइन ले सकते हैं, सेवंथ साइन ले सकते हैं, और स्पाउस की मून साइन भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको मॉडिफाई या ऑल्टर कर सकते हो आप, लेकिन बेसिक्स अगर हमको पता होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट वीडियो में मिलना है। सो व्यूअर्स, फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, प्रणाम। यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। निर्विघ्नेन शुभम भवतु, निर्विघ्नेन शुभम भवतु, निर्विघ्नेन शुभम भवतु।